हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल बी फिट हेल्दी एंड ब्यूटीफुल नेचुरली। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी आयुर्वेदिक औषधि के बारे में जो कि महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए एक चमत्कारिक औषधि है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आयुर्वेदिक औषधि अशोकारिष्ट की। यह एक प्राचीन आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन है जिसका प्रयोग महिलाओं के स्वास्थ्य को इम्प्रूव करने के लिए सदियों से किया जाता रहा है। अशोक का जो पेड़ होता है उसकी छाल से प्राप्त अशोकारिष्ट विभिन्न गायनेकोलॉजिक प्रॉब्लम्स के लिए, स्त्री रोग संबंधी विकारों के लिए एक रामबाण औषधि है। इसके उपयोग से स्त्री रोगों को बहुत आसानी से मैनेज किया जा सकता है। इस शक्तिशाली हर्बल टॉनिक में मासिक धर्म की इरेगुलेशन यानी कि अनियमितता, गर्भाशय संबंधी विकारों में और अन्य संबंधित स्थितियों को दूर करने में काफी प्रभावशाली है यह औषधि। इस वीडियो में हम इसी बारे में विस्तार से बात करेंगे और जानेंगे इससे होने वाले लाभों के बारे में, किस तरह से इसका उपयोग करना है और क्या सावधानियां बरतनी है। वैसे अशोकारिष्ट मुख्य रूप से अशोक के पेड़ की छाल से बना है जिसमें फ्लेवोनोइड्स, टेनिन और ग्लाइकोसाइड्स जैसे बायोएक्टिव यौगिक होते हैं। अशोक की छाल के साथ इसके फॉर्मुलेशन के दौरान अन्य औषधीय जड़ी बूटियां और सामग्री जैसे शतावरी, हरितकी, लोधरा, आंवला व अन्य इंग्रेडिएंट्स इसमें शामिल किए जाते हैं। ये सामग्रियां अशोकारिष्ट की जो इफेक्टिवनेस है, जो प्रभाव है, उसको और ज़्यादा बढ़ा देते हैं और इसको इफेक्टिव बना देते हैं। इस सॉल्यूशन को बनाने के लिए एक विशेष अवधि के लिए, एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए पानी और गुड़ में इन सारे हर्ब्स को भिगोया जाता है और इस सॉल्यूशन को, जो कि काफ़ी इफेक्टिव हो जाता है, यह जो सॉल्यूशन है वो डाइजेशन को भी इम्प्रूव करता है, जिससे शरीर के लिए एक ऐसा फॉर्मूला तैयार हो जाता है जो कि हेल्थ बेनिफिट पहुंचाने वाले जो औषधीय गुण हैं उनको अवशोषित करना बहुत आसान हो जाता है। अगर हम बात करेंगे अशोकारिष्ट के लाभों के बारे में, तो सबसे जो पहला इसका बेनिफिट है वो है मेंस्ट्रुअल साइकिल जो इरेगुलेट हो जाती है उसको नियंत्रित करने में, यानी कि मासिक धर्म चक्र को नियंत्रित करना या मैनेज करने में अशोकारिष्ट बहुत ज़्यादा उपयोगी है। यह विशेष रूप से अतिरिक्त एस्ट्रोजन को कम करके हार्मोनल स्तर को संतुलित करने में मदद करता है। अनियमित मासिक धर्म, भारी रक्तस्राव या दर्दनाक माहवारी का अनुभव करने वाली महिलाओं को अशोकारिष्ट के नियमित उपयोग से लाभ हो सकता है। मासिक धर्म संबंधी विकारों का इलाज इस अशोकारिष्ट के नियमित सेवन से बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। जैसे कुछ लोगों को इस दौरान बहुत ज़्यादा पेन होता है या अत्यधिक रक्तस्राव होता है या बहुत ज़्यादा कम अवधि के लिए या बहुत ज़्यादा अवधि के लिए रक्तस्राव होता है, तो इस सब को मैनेज करने में अशोकारिष्ट काफ़ी मददगार होता है। इसके अलावा यूट्रस के हेल्थ को इम्प्रूव करने में भी अशोकारिष्ट काफ़ी पॉजिटिव इसका इफेक्ट होता है। यह गर्भाशय की मांसपेशियों को टॉनिक और मजबूती करने में बहुत मददगार होता है। जो कमज़ोर गर्भाशय वाली या गर्भाशय के संकरण से उबरने वाली महिलाओं के लिए यह अशोकारिष्ट काफ़ी फायदेमंद होता है। इसके अलावा मेनोपॉज के जो सिम्टम्स हैं उनको दूर करने में भी अशोकारिष्ट काफ़ी मददगार है। प्रजनन स्वास्थ्य में भी यह अशोकारिष्ट काफ़ी सहायक होता है। यह प्रजनन प्रणाली के समग्र स्वास्थ्य को बनाए रखने और प्रजनन क्षमता को बढ़ावा देने और गर्भधारण की संभावना को सुधार करने में काफ़ी मददगार है। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं जो कि फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करने में काफ़ी मददगार है। यह गुण सूजन को कम करने और मुक्त कणों से मुकाबला करने और शरीर को ऑक्सीडेटिव तनाव से बचाने में मदद करता है। इसके अलावा रेगुलर जो अशोकारिष्ट का सेवन करते हैं उन महिलाओं का जो पाचन है उसमें काफ़ी सहायता मिलती है। वैसे अशोकारिष्ट का जो सेवन है वो किसी अच्छे डॉक्टर के
से सुझाव लेके, उससे परामर्श लेके उनसे तभी करना चाहिए। सेल्फ मेडिकेशन किसी भी औषधि का अच्छी बात नहीं है। अगर हम इसके खुराक की बात करें, इसके डोजेस की बात करें, तो अशोकारिस्ट की खुराक उम्र, स्वास्थ्य स्थिति और लक्षणों की गंभीरता के आधार पर अलग अलग हो सकते हैं। व्यक्तिगत रूप से किसको कितनी डोज लेनी चाहिए, इसके लिए किसी अच्छे आयुर्वेदिक चिकित्सक से परामर्श अवश्य लेना चाहिए। वैसे एक जनरली एक वयस्क को अशोकारिस्ट की खुराक शुरू में 15 से 30 ml यानी कि 1 से 2 बड़े चम्मच पानी के साथ सामान्य मात्रा में मिक्स करके पानी के साथ इसको लिया जा सकता है। यानी कि अगर 1 चम्मच आप अशोकारिस्ट ले रहे हैं तो 1 चम्मच ही आपको पानी मिक्स करना है। आप उसे खाना खाने के बाद सुबह शाम 1-1 चम्मच ले सकते हैं भोजन के बाद। अगर हम अशोकारिस्ट के दुष्प्रभावों की यानी कि साइड इफेक्ट्स की बात करें, हालांकि यह बहुत ज़्यादा सुरक्षित माना जाता है, परंतु गर्भावस्था और स्तनपान जो करा रही हैं महिलाएं यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान और प्रेगनेंसी के दौरान इसका सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह आपके लिए हानिकारक हो सकता है। इसके अलावा मधुमेह, क्योंकि अशोकारिस्ट में एक घटक के रूप में गुड़ होता है, इसीलिए जिन लोगों को डायबिटीज से परेशानी है उन लोगों को भी इसका सेवन किसी अच्छे डॉक्टर की सलाह के बाद ही लेना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आपका डायबिटीज का लेवल, शुगर का लेवल बॉडी में पता नहीं किस लेवल का है और किस तरह का है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि आप आयुर्वेदिक डॉक्टर से सलाह लें, उसके बाद ही आप इसका सेवन करें। उन लोगों को जिनको एलर्जी होती है या बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, उन लोगों को भी अशोकारिस्ट का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आप फिर भी करना चाहते हैं, आपको बहुत ज्यादा परेशानी है, तो किसी प्रोफेशनल, हेल्थ प्रोफेशनल की सलाह के बाद ही आप इसका सेवन करें। ड्रग इंटरेक्शन भी इसके साथ हो सकता है, दवाओं का इंटरेक्शन हो सकता है, तो इसके लिए भी आप पहले जान लें कि आपकी बॉडी में आप किसी अन्य तरह की मेडिकेशन पे हैं, तो आप इसका सेवन ना करें। अगर करने की ही आवश्यकता पड़े तो आप किसी अच्छे आयुर्वेदिक डॉक्टर की सलाह के बाद ही आप इसका सेवन करें। तो ये था वीडियो अशोकारिस्ट के फायदों के बारे में और उनसे होने वाले साइड इफेक्ट के बारे में और प्रिकॉशंस के बारे में। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डोंट forget to share and subscribe our channel for more informative videos like this. If you want to purchase this online, you can click on the link given in the description box, or you can purchase from any commercial site. Thanks for watching.